तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह के हालात पश्चिम में देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों के मद्देनजर इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और इस हमले के बाद ईरान के में सायरन वहां बज रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर डोम्स में छिपने के लिए कहा जा रहा है और इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। हमला जो इजराइल ने ईरान पर किया, उसकी जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको एक बार फिर से बता दें। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इजराइल की तरफ से ईरान पर यह बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद इजराइल के साथ साथ ईरान में भी सायरन बज रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर छुपने के लिए कहा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस हमले से बच सके। ये तस्वीरें आप हमले की देख रहे हैं, धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें उस हमले की हैं जो इजराइल ने ईरान पर किया है और आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक हिस्से में किस तरह से हमले के बाद धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी हमले को देखते हुए इजराइल के साथ साथ ईरान की जनता को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया है, क्योंकि इस तरह के और हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा सकते हैं और जाहिर सी बात है इजराइल के इस हमले का ईरान भी जवाब देगा। इसलिए इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, इन इलाकों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा रिहायशी इलाका है, बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और दूर आपको आसमान में धुएं का काला गुबार उठता हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये वही जगह है जहां इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारी इमारतें हैं, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और वहीं पर इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, ये स्ट्राइक की गई है। जाहिर सी बात है अब ईरान इजराइल के इस हमले का जवाब देगा और यही कारण है कि ईरान के साथ साथ इजराइल में भी इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, इन इलाकों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है ताकि इस हमले से बचा जा सके, ताकि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर जवाबी हमला होगा उससे बचा जा सके। तेहरान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया, उस हमले के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। अफरा तफरी का माहौल था, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको हमले की दिखा रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इजराइल ने ये स्ट्राइक की और खुद इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से इस हमले की जानकारी दी गई है। ये एक और साफ तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान की ये तस्वीर है। जब हमला हुआ उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ, धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, आग की चिंगारी नजर आई। आप देखिए किस तरह से स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है और उस हमले के बाद वहां के हालात और क्या मंजर है वो आप इन वीडियोस के जरिए देख सकते हैं। रिहायशी इलाका है और इस हमले की जानकारी खुद इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। ईरान में सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और दोनों ही देशों में युद्ध वाले सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। आसमान में काले धुएं का गुब्बार इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष था, जो टेंशन थी, वो अब कितनी बढ़ चुकी है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और उस हमले की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आपके सामने है, जहां काले धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पर टारगेटेड हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं। अब ईरान भी क्या जवाबी अटैक इजराइल पर करेगा और अगर करेगा तो इजराइल के किन ठिकानों को ईरान निशाना बनाएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया है। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। शहर के बीचों बीच काले धुएं का गुब्बार जो आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि इजराइल ने हमला किया है और इसकी जानकारी रक्षा मंत्री इजराइल के उन्होंने दी है। इस बात की पुष्टि इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से की गई है कि ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। तेहरान में लगातार तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। लगातार आसमान में काले धुएं का गुब्बार
देखने को मिल रहा है। इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं तो ईरान में भी युद्ध वाले सायरन, आपातकाल वाले जो सायरन हैं वो इस वक्त सुनाई पड़ रहे हैं। तो ईरान पर इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका आपको दिख रहा होगा। यहाँ बीचों बीच आसमान में धुएं का गुब्बार है। ये एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये भी तेहरान की तस्वीर है। यहाँ भी तेज धमाका पहले सुनाई देता है और फिर आसमान में छा जाता है ये काला धुआं, जो ये बता रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर ये बमबारी की गई है, ये बम से अटैक किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईरान पर एक साथ कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने एक साथ कई मिसाइलों से ईरान पर अटैक किया है। अलग अलग जगह ईरान की राजधानी तेहरान की अलग अलग जगहों पर काले धुएं का गुब्बार, तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और आसमान में काले धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया है। और जो जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि ईरान पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और कई मिसाइलों से इजराइल ने ईरान पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल में भी जो जंगी सायरन है उनकी आवाज सुनाई दे रही है और इसीलिए इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। चूंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो ईरान की तरफ से भी इजराइल पर अब अटैक किया जाएगा, जवाबी जो अटैक है वो किया जाएगा, जिसको देखते हुए इजराइल ने एहतियातन अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जंगी सायरन की आवाज इजराइल में भी सुनाई दे रही है। तो वहीं ईरान का हाल क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान का हाल क्या है, वो तो आप तस्वीरों के जरिए लगातार देख ही रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें एक जैसी ही हैं। जानकारी ये है कि इजराइल ने एक साथ कई मिसाइलों से ईरान पर हमला किया है, ईरान को निशाना बनाया है और अब ईरान भी इजराइल पर हमला करेगा। ईरान भी इजराइल को इस हमले का जवाब देगा, जिसको देखते हुए इजराइल ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। सायरन जो है, जंगी सायरन इस वक्त इजराइल में सुनाई दे रहे हैं, ईरान में भी सुनाई दे रहे हैं। ईरान भी अपने लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इन दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव लंबे समय से पनप रहा था वो अब युद्ध में तब्दील हो चुका है। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। ये पहला हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर कर दिया गया है और इस बात की जानकारी खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी है। फिलहाल इजराइल की बात करूं तो वहां जंगी सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है और ऐलान किया है इजराइल ने इमरजेंसी का। इजराइल में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चूंकि इजराइल भी ये जानता है कि ईरान काउंटर अटैक करेगा, इस हमले का जवाब देगा, इसीलिए इजराइल ने अपने देश में तैयारी भी शुरू कर दी है। अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम इजराइल के अंदर किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर है, जहां धमाके की तेज आवाज सुनाई दे रही है, जोरदार धमाके हो रहे हैं, आसमान में काले धुएं का गुब्बार है। तबाही का मंजर इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में दिखाई दे रहा है। 3 अलग अलग जगहों से तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जो कि ईरान से सामने आ रही हैं। जानकारी ये है कि इजराइल ने कई मिसाइलों से ये अटैक ईरान पर किया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में ये तनाव अब युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब दोनों ही देशों के बीच में क्या जंग छिड़ गई है? क्या दोनों ही देश आमने सामने आ गए हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच में जंग शुरू हो गई है? ये सवाल इन तस्वीरों को देखकर उठना लाजमी है, क्योंकि इजराइल ने तो हमला कर दिया है। इजराइल ने तो ईरान की राजधानी को निशाना बना लिया है। एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। तेज धमाकों की जो आवाज है वो ईरान के अंदर सुनाई दे रही है।
आसमान में काले धुएं का गुब्बार है। लोग वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं है, इस बात की पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल ने हमला कर दिया है और हमला ईरान की राजधानी तेहरान पर किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। जगह जगह पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कई मिसाइलों से अटैक किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद तेज़ धमाके सुनाई दिए। काले धुएं का गुब्बार आसमान में दिखाई दिया। लोगों में दहशत पैदा हुई, जंगी सायरन बजने लगे। और सिर्फ ईरान ही नहीं, अब तो इजराइल ने भी जंगी सायरन बजाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ईरान भी बहुत जल्द इस हमले का जवाब इजराइल को दे सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान पर इजराइल का हमला शुरू हो गया है। अब इजराइल पर ईरान क्या कार्रवाई करेगा, ईरान क्या हमला करेगा, क्या दोनों ही देशों के बीच में महायुद्ध जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल में भी फिलहाल जंगी सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी जंगी सायरन इजराइल में भी बज रहे हैं तो ईरान में भी बज रहे हैं। दोनों देश पूरी तरीके से आमने सामने आ चुके हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं इजराइल की कार्रवाई की। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है, कई जगहों पर टारगेटेड अटैक किए गए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां तेज धमाके के बाद आसमान में काला धुआं छा जाता है और ये बताता है कि इजराइल ने मिसाइल से ईरान पर अटैक कर दिया है। दोनों ही देश लंबे समय से, इन दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को देख लेने की, युद्ध करने की, हमला करने की धमकी देते हैं। खासकर इजराइल की बात करें तो आक्रामक रुख इजराइल का लगातार ईरान को लेकर रहता है, ईरान के स्टैंड को लेकर रहता है। नेतन्याहू लगातार अपनी स्पीचेस में साफ करते हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है, अगर ईरान एटॉमिक शक्ति बनने की अपनी जिद को नहीं छोड़ता है तो इजराइल ईरान पर हमला करेगा। और ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है, यानी पहला कदम इजराइल ने उठा दिया है। अब ईरान इसमें क्या करेगा, ईरान इजराइल पर किस तरीके से हमला करेगा, क्योंकि फिलहाल दोनों ही देशों में जंगी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान में तो धमाके की तस्वीरें भी आ गई हैं, ईरान में तो तेज धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। कई मिसाइलों से इजराइल ने हमला किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वहीं इजराइल की अगर बात करूं तो वहां भी जंगी सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐलान कर दिया गया है कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। इसके साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस को भी इजराइल में बंद कर दिया गया है, एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि इजराइल भी ये जानता है कि ईरान पर हमला करने के बाद ईरान चुप तो बैठेगा नहीं, ईरान भी काउंटर अटैक करेगा। ईरान भी इजराइल पर बमबारी करेगा या मिसाइलों से अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, जिसको देखते हुए एहतियातन इजराइल ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी ये है कि इजराइल में लोगों को घर से काम करने के लिए कह दिया गया है, यानी घर से बाहर ना निकलने की ताकीद कर दी गई है। ये अपील कर दी गई है सरकार की तरफ से कि इजराइल में लोग अपने घरों से ही काम करें। स्कूल कॉलेज तो बंद कर ही दिए गए हैं इजराइल ने, और इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच में महायुद्ध ऑन हो चुका है, युद्ध का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने न सिर्फ ईरान पर हमला किया बल्कि अपने देश में भी इमरजेंसी लागू कर दी है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही जा रही है, वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहला अटैक इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। इजराइल भी जानता है कि ईरान अभी हमला करेगा, खामनेई भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए इजराइल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जंगी सायरन बजने शुरू हो गए हैं, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ एयर स्पेस को इजराइल ने
बंद कर दिया है। तो ये महायुद्ध का आगाज हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच में। मेरे सहयोगी अमित पालेत इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या और तस्वीरें आपके पास हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़े युद्ध का आगाज हो चुका है? तो हम अमित के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक करके जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। इजराइल के हमले के बाद कैसे ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं हो गई, जगह जगह धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, तेज धमाकों की आवाज देखने को मिल रही है, जंगी सायरन सुनने को मिल रहे हैं। लोग दहशत में हैं क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया है जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाना है, या ईरान इसका जवाब देगा, अपने तरीके से देगा, ड्रोन अटैक करेगा, मिसाइल अटैक करेगा, बमबारी करेगा। ईरान क्या करता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इजराइल ने करके दिखा दिया है। इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की है। तेहरान में कई धमाकों की खबर है और ये जो कार्रवाई है ये अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच हुई है, जिससे इन दोनों ही देशों के बीच में जो क्षेत्रीय तनाव है वो ज्यादा बढ़ चुका है। इन दोनों ही देशों के बीच में टेंशन बढ़ चुकी है। और ईरान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पर फिर से हमला शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। ईरान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त इंडिया टीवी पर हम आपको दे रहे हैं। तेहरान पर फिर से हमला शुरू हो गया है और बड़ी जानकारी यह है कि ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। इजराइल अमेरिका का ये जॉइंट ऑपरेशन है। ये बड़ी खबर, ट्रंप लगातार ईरान को ये कह रहे थे कि आप मान जाइए वरना अमेरिका बड़े कदम उठा सकता है। अब जानकारी ये कि अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन है। ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। तेहरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक और हमला तेहरान पर किया गया है, फिर से हमले शुरू कर दिए गए हैं तेहरान ने। और ये सब कुछ हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता हुई थी, परमाणु वार्ता चल रही थी। अमेरिका भी बार बार यही कहता है, इजराइल की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि ईरान एटॉमिक शक्ति नहीं बन सकता है, जबकि खामेनेई का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो अपने देश के लिए एटॉमिक शक्ति बनना चाहते हैं और इसके लिए बार बार कोशिश ईरान में की जाती है, लेकिन इजराइल इस कोशिश को सफल नहीं होने देता है। कई बार उनके साइंटिस्ट को मार गिराया जाता है, उनके जो लेबोरेटरीज हैं उन पर निशाना साधा जाता है, लेकिन इस बार तो खुलकर अटैक है, राजधानी पर अटैक है। किसी लेबोरेटरी पर हमला नहीं है, किसी एटॉमिक सेंटर पर अभी हमले की जानकारी नहीं है, या किसी को टारगेटेड अटैक नहीं किया गया। अभी तो राजधानी पर खुला अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। और बड़ी खबर वो जो है वो ये है कि ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश भी हुई है। ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश भी की गई है। फिलहाल इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया है इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया है, यानी कि एहतियाती सैन्य कार्रवाई बताया है और इसे शुरू कर दिया है, जिसकी पुष्टि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कर दी है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या दोनों ही देशों के बीच में महायुद्ध ऑन हो चुका है? देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। जून में आपको ध्यान होगा जैसे बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान की, उसके तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से एक ऐसी स्थिति बनी और साथ में ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने थे। ठीक उसी तरीके से आज तेहरान में जो लगातार बॉम्बिंग हुई उसके बाद जो आईडीएफ है यानी इजराइल डिफेंस फोर्स है उनके द्वारा औपचारिक हमें जानकारी दी गई है, जिसमें कहा है इन द लास्ट फ्यू मिनट्स सायरन्स वर साउंडेड ऑल थ्रू आउट द इजराइल। उस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, तेहरान में 30 जगहों पर धमाके की खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। तेहरान पर 30 जगहों पर हमले किए गए हैं। तेहरान में 30 जगहों पर धमाके की जानकारी है। 30 अलग अलग जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। काले धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, यानी ईरान की राजधानी तेहरान इस वक्त धुआं धुआं हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, 30 जगहों पर अगर अटैक हुआ है, 30 जगहों पर अगर धमाके हुए हैं, तो इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान की हालत क्या हो रही होगी। ये देखिए, आसमान में पूरी तरीके से काले धुएं का गुब्बार छा गया है, काला
आसमान नजर आ रहा है। तेहरान में 30 जगहों पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है और इसे प्रिवेंटिव कार्रवाई बताया गया है, एहतियातन सैन्य कार्रवाई बताया गया है जो इजराइल की तरफ से ईरान पर की गई है। और ये जो अटैक है ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता हुई। इससे पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला शुरू कर दिया था। एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं, मेरे सहयोगी अमित पालित हमारे साथ हैं। अमित, 30 अलग अलग जगहों पर धमाके की खबर है, पूरा आसमान काला हो चुका है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए प्राची, हम आपको बता दें कि इस वक्त मेरे पास जो जानकारी आई है इजराइल से, आईडीएफ की ओर से और वहाँ के डिफेंस मंत्रालय के सूत्रों के हिसाब से जो प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया गया था उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो तेहरान में लगाए गए थे, खामेनेई के दफ्तर को भी टारगेट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, खामेनेई के दफ्तर को भी टारगेट किया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है अमेरिका और इजराइल का, जो इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि खामेनेई यानी कि ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई के दफ्तर को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो ईरानी राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए ना कि तेहरान में 30 अलग अलग जगहों पर ये धमाके हुए हैं, एक साथ ये धमाके हुए हैं, अलग अलग जगहों पर तेज धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी है। तेहरान के एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। खामेनेई के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है, ईरानी राष्ट्रपति को भी निशाना बनाया गया है। और इजराइल अपने स्टैंड पर बड़ा क्लियर है। इजराइल ने पहले भी साफ कहा था, इजराइल लगातार ये कहता रहा है कि ईरान को किसी भी सूरत हाल में अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर ईरान शर्तों को नहीं मानता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इससे पहले भी जून में संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी और एक बार फिर से अभी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। इजराइल ने एकाएक ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। तेहरान की 30 जगहों पर अटैक किया गया है। तेहरान में 30 अलग अलग जगहों पर अटैक और बम धमाके की जानकारी है, धमाकों की जानकारी है। आसमान कई जगहों पर पूरी तरीके से काला हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि काले बादल इस वक्त तेहरान पर छा चुके हैं। हालांकि अब ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है, ईरान की तरफ से क्या जवाब इजराइल को दिया जाता है, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इजराइल ने भी तैयारी पक्की कर ली है। इजराइल में फिलहाल जंगी सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर से अमित के पास चल लेते हैं। जी अमित, क्या जानकारी आपके पास? प्राची, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोले। प्राची, मैं आपको बता दूं, जो मुझे इस वक्त जानकारी मिल रही है आईडीएफ के सूत्रों से और इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस की ओर से, उसमें बताया जा रहा है जो प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया गया था उसमें सबसे पहले जो स्टेल्थ विमान है उसका इस्तेमाल किया गया है और साथ ही जो वहां पर यानी तेहरान में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सबसे पहले टारगेट किया गया था। उसके बाद कई सारे ऐसे लोकेशंस पे टारगेट किया गया जहां पर मिसाइलें तैनात थी, यानी कि ईरान के ऊपर जो एक सुरक्षा कवच था उसको सबसे पहले टारगेट किया गया है। इसका प्रिवेंटिव स्ट्राइक इसीलिए उन्होंने कहा है, जब आईडीएफ ने अपनी जानकारी दी थी कि इजराइल ने ईरान के ऊपर प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया, इसका मतलब साफ है कि सबसे पहले वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। साथ ही वहां पर जो मिसाइल स्ट्राइक है जिसमें से काउंटर अटैक हो सकता था उसको यहां पर ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं तैयारी ये हो जाती है कि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा उसके बाद सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा, इसलिए इजराइल ने सबसे पहले ही उन जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया है जहां से इजराइल के ऊपर हमले हो सकते हैं। इसके बाद आप मान के चलिए कि दूसरे जो इलाके हैं, चाहे वो फार्दो हो, चाहे वो नतांज हो या फिर इस्फहान हो, ये 3 वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर पहले भी अटैक हुए थे, ये भी आने वाले वक्त में टारगेट किए जाएंगे। तेहरान में इस वक्त जो 30 आप टारगेट देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया है और इसके बाद ये रुकेगा नहीं। और दूसरी तरफ इजराइल में इस वक्त पूरी तरह से इमरजेंसी लगा दी गई है, सड़कों पर गाड़ियां बिल्कुल नहीं है। मेरी जो अभी बातचीत हुई है वहां पर बताया जा रहा है ट्रैफिक बिल्कुल नदारत है, लोगों को सड़कों से हटा दिया गया है, जो वहां बॉम्ब शेल्टर्स है वहां पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है और लगातार इस वक्त मॉनिटरिंग हो रही है क्योंकि ईरान काउंटर अटैक करेगा ये मान के चलिए। और काउंटर अटैक कहां से हो सकता है, उससे पहले ही हिजबुल्लाह के जहां से भी टारगेट हो सकते थे साउथ लेबनान, उस पर हमला किया गया था। और दूसरी तरफ लेबनान के अलावा जो सीरिया के पास के जो इलाके हैं जो लेबनान के साथ सटे हुए हैं, जहां पर हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव था, वहां पर भी हमले किए गए। यानी कि इजराइल की सेना ने कल रात से ये हमले करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, यानी कि हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया, उसके बाद ईरान के ऊपर हमले हुए हैं और तेहरान के अंदर जो 30 जगह पे इस वक्त आप हमले देख रहे हैं,
सबसे पहले एयर डिफेंस जहां पर भी उनके मौजूद थे, कुछ रडार्स को भी टारगेट किया गया है जो अभी बताया जा रहा है, और साथ ही साथ जहां से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते थे उन इलाकों को भी टारगेट किया गया। यानी कि सबसे पहले ईरान तेहरान के ऊपर जो भी सुरक्षा कवच है उसको बिल्कुल पहले सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की गई है, फिर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उन इलाकों को निशाना बनाया गया जिससे इजराइल को खतरा हो सकता है, और इसीलिए 30 अलग अलग जगहों पर धमाके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और जो जानकारी है वो ये है कि खामेनेई के दफ्तरों को भी टारगेट किया गया है, जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण जगह तेहरान के अंदर हैं उन तमाम जगहों को इजराइल ने इस वक्त टारगेट किया है। 30 अलग अलग जगहों पर धमाके की जानकारी, एयरपोर्ट पर भी धमाके की जानकारी है। शोएब के पास में सीधा चल लेती हूँ। शोएब, आप बताइए आपको क्या जानकारी मिल रही है, ईरान में कहां कहां पर इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो जो राजधानी तेहरान है वहां पर लगातार जो धमाके हैं उनकी आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर करीब 18 से 20 या उससे भी ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है, और इसमें अमेरिका आपको बीच में रोक रही हूं, अमित के पास कोई जानकारी है, सीधा अमित के पास चल लेते हैं। जी अमित, बताइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये स्ट्राइक सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया ईरान पर। जो 30 धमाके आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें अमेरिका भी शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की ओर से हमला नहीं है, यानी कि अमेरिका ने भी इजराइल के साथ मिलकर एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला किया है। ये जॉइंट स्ट्राइक था, ये अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर हमला हुआ है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है प्राची। जैसा हम बता रहे थे कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक जो किया गया है, सबसे पहले तेहरान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, उनके रडार्स को, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं उनको तबाह किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ वक्त में तेहरान के ऊपर बड़े हमले होने जा रहे हैं, जितने भी उनके सेंसिटिव इलाके उन पर धमाका होगा। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है इजराइल की ओर से, यह बताया गया कि ये अमेरिका और साथ ही इजराइल का ये जॉइंट स्ट्राइक था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हमला किया है। तो इसे आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिसका लगातार जिक्र कर रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि हम नहीं बख्शेंगे, बात फेल हो रही है, और ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल की ओर से किया गया है। बिल्कुल, दोनों ही देशों के बीच में जिनेवा में चर्चा चल रही थी, तीसरे दौर की वार्ता चल रही थी, और बार बार ये ट्रंप कह रहे थे कि ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान अपने हट पर अड़ा हुआ है, इसलिए हमें कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और वो बड़े कदम उठा लिए गए हैं। बड़ी खबर यही है, यूएस ऑफिशियल की तरफ से भी जो कंफर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेज के वाले से जानकारी मिल रही है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त ईरान पर किया है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। अभी भी ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में जो तेज धमाके हैं उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। और जिन इलाकों को टारगेट किया गया है, 3 लोकेशंस को टारगेट किया गया है, जिसमें साउदर्न लेबनान है, वादी बरगोज है, और आउटस्कर्ट यानी कि ब्लाट के बाहरी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। इन 3 जगहों को निशाना बनाया गया है। कुल 30 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर टारगेटेड अटैक किए गए हैं। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरानी राष्ट्रपति के घर को भी टारगेट किया गया है। अमित, ऐसे वक्त में ये हमले हो रहे हैं जब अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान सुन नहीं रहा है और उन्हें इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डाला जा रहा था अमेरिका की ओर से, ईरान उसको कभी नहीं मान सकता है। आयतुल्लाह अली खमैनी कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि आपके पास 3 जो साइट्स हैं, चाहे वो नतांज हैं, इस्फहान है और फार्दो है, 3 अहम साइट्स हैं, इनको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। आपके पास जो एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है, वो आपको अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लगातार इजराइल चाह रहा था करे ईरान, वो है कि अपना पूरा मिसाइल जो उसका प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से बंद कर दे। इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते। बातचीत की कोशिश की गई थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही जब अमेरिका को यह लगा कि ये चीजें फेल होने जा रही है, और जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिका और चीन के साथ संपर्क में आके अपने लिए कुछ हथियारों के लिए व्यवस्था कर रहा था, ठीक उससे पहले, इसीलिए इसे प्रिवेंटिव स्ट्राइक कहा जा रहा है, क्योंकि उनको पता था कि ईरान नहीं मानेगा, और जब भी अमेरिका इस पर हमला करने जाएगा तब तक उनके पास वो हथियार आ चुके होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका होगा, जिसका इस्तेमाल तेहरान करने जा रहा था। और
यही वजह है कि इस वक्त ये हमला किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, अब तक तो पहले खबर ये आ रही थी कि इजराइल इसमें शामिल है, लेकिन इजराइल की ओर से कहा गया है कि इजराइल और साथ ही ये अमेरिका दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि इजराइल के जो बेसेस है उस बेसेस में F-22 रैप्टर्स पहले पहुंच चुके थे। 11 इस तरह के रैप्टर्स को वहां पर तैनात देखा गया था रिफ्यूलिंग के लिए। बड़े बड़े KC-46 जो विमान है वो भी इजराइल में लैंड कर चुके थे। जब ये लैंड हुए थे, यानी KC-46 और साथ में जब F-22 रैप्टर्स उतरे गए थे, तब यह माना जा रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले कर सकता है। तो इसमें ना सिर्फ F-35 बल्कि F-22 रैप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो स्टेल्थ विमान है। और इन्होंने रिफ्यूलिंग भी की है, ऊपर उन्होंने रिफ्यूलिंग भी की है। रिफ्यूलिंग करने के बाद उन्होंने वहां पर एक एक करके अटैक किया, यानी कि तेहरान के एयर स्पेस में ये मौजूद थे और तेहरान को, ईरान को पता ही नहीं चला। हालांकि चीन की ओर से कोशिश की जा रही थी कई सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि चीनी सैटेलाइट्स ने बहुत सारे ऐसे जो बेसेस हैं इजराइल के अंदर, उनकी तस्वीरें लेके ईरान तक पहुंचाई थी। और ये जैसे ही बात निकलकर सामने आ गई खुफिया एजेंसियों के जरिए, या लीक हो गई बात कि चाइना अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिकी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में है, वहां पर स्पाइंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए, उसके बाद देखिए कि ये हमला हो जाता है। कल ही ये खबर निकल कर आई थी कि चीन की ओर से सैटेलाइट इमेजेस ईरान को दी जा रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, चीन भले ही भारत के खिलाफ नहीं खड़ा था, लेकिन लगातार उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। चीन के सैटेलाइट्स लगातार इजराइल के बेसिस के तस्वीरें पहुंचा रहे थे। और जो 11 रैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं F-22, मैं अमित आपको बीच में रोक रही हूं, उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है कि खामेनेई को ईरान से हटाया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि खामेनेई के दफ्तरों पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। खामेनेई को फिलहाल सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, क्योंकि खामेनेई के दफ्तरों को भी टारगेट किया गया था। अमेरिका और इजराइल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन में है, ऐसे में खामेनेई को ही सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। खामेनेई को ही अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि खामेनेई की वजह से ही जो परमाणु वार्ता अमेरिका के बीच में चल रही थी, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही थी, वो सफल नहीं हो पा रही थी। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, अमेरिका बार बार खामेनेई को झुकाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खामेनेई अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसीलिए ज्वाइंट ऑपरेशन आज लॉन्च कर दिया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। सेंट्रल तेहरान पर हमला किया गया है, कई जगहों पर साउदर्न लेबनान को हमला किया गया है, 30 जगहों को टारगेट किया गया है और खामेनेई के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है, ईरान के राष्ट्रपति के घर को भी निशाना बनाया गया है। तो ऐसी टारगेटेड अटैक, टारगेटेड कार्रवाई इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है, जिससे खामेनेई को भी अब सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ रहा है। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने जो खबर अभी दी है कि खामेनेई को हटाने की बात चली, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मोसाद की ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया है, क्रिप्टेड मैसेज जिसे हम कहते हैं ना, कि सीधे बात नहीं करता है मोसाद। मोसाद हमेशा संदेश देता है। मोसाद की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। मोसाद ने कहा है कि बहुत ही जल्द ईरान को ईरान की सत्ता लौटा दी जाएगी, ईरान के लोगों को ईरान की सत्ता लौटा दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि रजीम चेंज की कोशिश हो रही है। अब तेहरान के ऊपर हमले का मतलब है कि पूरी तरह से खामेनेई हो या फिर उनकी जो पूरी की पूरी सत्ता वहां रहती है उसको वहां से हटाना है। और जाहिर सी बात है कि यहां पर पूरे ईरान के लोगों के ऊपर हमला नहीं होगा, टारगेटेड हमला किया जा रहा है। इसी वजह से तेहरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, ताकि किसी भी तरह से वहां से रिटेलिएशन ना हो सके। इसके बाद लगातार जो बॉम्बिंग हो रही है, इसके जरिए चाहे वो खामेनेई हो या फिर वहां की मौजूदा सत्ता है, उसे हटाया जाएगा। और मोसाद की ओर से जब ये कहा जा रहा है कि हम मिलकर ईरान के लोगों को लौटा देंगे, जो इसके सही हकदार हैं उनको लौटा देंगे, मोसाद की ओर से कहा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है और ये बहुत बड़ा मैसेज है ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मोसाद के अंदर इतनी ताकत है कि मोसाद तेहरान के अंदर भी बहुत सारे कार्रवाई कर सकता है, कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी कर सकता है। आप बस तैयार रहिए, किसी भी वक्त इस तरह की कोई खबर आ सकती है, क्योंकि मोसाद एक्टिव हो चुका है। मोसाद की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द हम मिलकर ईरान की सत्ता, ईरान के लोगों को लौटाएंगे, तो ये बहुत बड़ा संदेश है। और जिस तरह से अमेरिका और साथ ही इजराइल ने मिलकर ये हमला किया है, ये साफ हो जा रहा है कि ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है, इसका अंत होगा खामेनेई सत्ता का गिर जाना।
इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अमित, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि खामेनेई को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है और एक और शहर पर हमला किया गया है। कोम शहर पर अमेरिका इजराइल ने ज्वाइंट अटैक किया है। ईरान ने भी अपना एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया है। तेहरान के बाद अब कोम शहर पर भी हमला किया गया है। इससे पहले खामेनेई को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था, क्योंकि खामेनेई पर टारगेटेड अटैक करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में की जा रही थी। बार बार रिजीम बदलने की बात, सत्ता परिवर्तन की बात, खामेनेई को हटाने की बात अमेरिका कहता रहा है। जिस तरीके से अंदर भी विरोध हो रहा था, ईरान के लोग सड़कों पर आ रहे थे और सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम बदलने की बात कर रहे थे, अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में खामेनेई को टारगेट करने या खामेनेई को हटाने और सत्ता से हटाने का जो टारगेट है वो इजराइल और अमेरिका का है। इसीलिए खामेनेई को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तेहरान के बाद अब जानकारी मिल रही है कि कोम शहर पर भी अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले तेहरान पर अटैक किया गया, सेंट्रल तेहरान को निशाना बनाया गया, साउदर्न लेबनान को निशाना बनाया गया। 30 अलग अलग जगहों पर लगातार मिसाइलों से अटैक किया गया। तेज बम धमाकों की आवाज सुनाई दी, काले धुएं का गुब्बार आसमान में देखने को मिला। और अब एक और शहर पर, ईरान के एक और शहर पर इजराइल ने हमला कर दिया है। अमेरिका और इजराइल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और कोम शहर है ईरान का, जिस पर हमला शुरू कर दिया है इजराइल और अमेरिका। ये दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस तरीके से ईरान मान नहीं रहा था, खामेनेई को प्रेशराइज करने की कोशिश थी। खामेनेई को बार बार ट्रंप धमका भी रहे थे, बार बार ट्रंप ये बता रहे थे कि अगर खामेनेई नहीं मानते हैं, अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, तो फिर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है। तीसरे दौर की वार्ता हो रही थी और इसी दौरान अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये ज्वाइंट ऑपरेशन या ज्वाइंट अटैक इस वक्त ईरान पर लॉन्च कर दिया गया है। लगातार हमले किए जा रहे हैं, तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जगह जगह पर जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, खामेनेई के दफ्तरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ इस वक्त ईरान में चल रहा है। अमित, राखी, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए तेहरान के बाद मैंने कहा था कि इस्फहान, फार्दो और नतांज, ये 3 ऐसे साइट है जहां पर हमले होंगे और इस्फहान पे हमला हो गया। इसके बाद फार्दो और नतांज पर भी हमला होगा, क्योंकि तेहरान में यानी कि पूरी तरह से आपने सत्ता की घेराबंदी कर दी। इस्फहान और साथ ही नतांज और फार्दो, ये तीनों वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स है। यहाँ पर ही एनरिच न्यूक्लियर यूरेनियम को रखा जाता है। और यहाँ पर भी आपको याद होगा, जब पिछली बार अटैक किया था इजराइल और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए, B-52 बॉम्बर्स के जरिए, तो नतांज, फार्दो और इस्फहान को ही चुना गया था। एक बार फिर से यहाँ पर हमले होंगे। लेकिन साथ ही एक और जो क्रिप्टेड मैसेज आया है मोसाद की ओर से, एक संदेश आया जिसमें कहा गया है कि ईरान को वापस अपने पुराने वैभवपूर्ण दिन मिलेंगे, ग्लोरियस डेज वापस मिलेंगे। मतलब साफ है कि इस वक्त जो पूरा ऑपरेशन आप देख रही हैं, इस ऑपरेशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मौजूदा सत्ता को जाना पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल के हमले अब अंजाम तक पहुंचाएंगे और खामेनेई की सत्ता को गिराना ही मकसद है। मोसाद की ओर से 2 मैसेजेस का आना, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान, एक बार फिर से ईरान के लोगों को लौटाया जाएगा और दूसरी बात है कि ईरान को अपने पुराने दिन वापस मिलेंगे, वो दिन जो खामेनेई से पहले के थे, यानी कि 1979 से पहले के जो सत्ता थी उसको राजधानी पर ताबड़तोड़ हमले होना, इसके बाद कोम शहर पर हमला होना, इस्फहान में हमला होना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये वो जगह है जहां परमाणु सेंटर है, जहां परमाणु बम बनाने की कोशिश ईरान लगातार करता है। ये बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से ईरान में जो रिजीम परिवर्तन है, जो सत्ता परिवर्तन है, वो करने के मूड में है। इसलिए खामेनेई को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शोएब, आपको क्या जानकारी मिल रही है इन हमलों से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए ईरान की जहां तक बात है तो अब न सिर्फ तेहरान बल्कि कौम और दूसरे शहरों पर भी हमले की खबर है। और ये पहले से ही तय था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ये स्ट्राइक करेंगे, मिलकर ये हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही पूरा बेस ईरान के आसपास का जो पूरा समुंदर है, जो पूरा इलाका है, उसको घेरा हुआ था। और आज जैसे ही ये खबर आई कि शुरुआत इजराइल ने की, लेकिन वो साथ ही साथ इजराइल की तरफ से फिर ये भी कहा गया है कि कंबाइंड हमला है और दोनों ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये हमला किया है। जहां तक खामेनेई की बात है तो सुप्रीम लीडर को वहां से मूव कर दिया गया है। ये वहां की मीडिया ने जानकारी दी है, जो ईरान की मीडिया है वो भी इस बात को कह रही है कि वो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पहले से ही ये तय था कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
और ईरान को ये पता है कि हमला उन पर होना सुनिश्चित था। पहले से इतने दिनों से पूरा माहौल बनाया हुआ था और वहां पर इस तरह से अमेरिका ने पूरे अपनी जो भी जंगी तैयारी थी वो कर रखी थी। तो अब ईरान के जो ऑफिशियल है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हमला उन पर किया जा रहा है, तो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर पलटवार की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, देखना यही होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये कहता नजर आ रहा है कि जब तक सत्ता परिवर्तन वहां नहीं होगा, उनके जो मकसद है खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर, इसके अलावा जो लंबी दूरी की मिसाइल ईरान बनाता रहा है उसके पास है, उन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, 3 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमला हुआ। इससे पहले भी हमने जब 12 दिन की जंग देखी थी ईरान और इजराइल के दरमियान, तब भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसी दरमियान हमला हो गया था। तो बातचीत भी होती है और फिर हमला भी हो जाता है। ये तमाम चीजें हमने पिछले कम से कम 2 हमलों के दौरान देखी है। अब देखना यही होगा कि जो ईरान बातें कह रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है, वो कितना इस हमले के आगे टिक पाएगा, किस तरह की रणनीति उसकी थी, उसका जो पलटवार होगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि ईरान ये कहता रहा है कि उसके निशाने पर एक और बड़ी खबर, शोएब, ईरान में 30 मिनट के अंदर 2 बार अटैक किया गया है। ईरान के हालात क्या है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 मिनट के अंदर 2 बार अटैक किया गया है। ईरान के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज गूंज रही है। तेहरान में हमला किया गया, कोम शहर में हमला किया गया, इस्फहान पे हमला किया गया। इस्फहान वो जगह है जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जहां न्यूक्लियर सेंटर है। इससे पहले B-2 बॉम्बर के जरिए भी अमेरिका ने उन्हीं साइट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका और इजरायल इस वक्त ईरान के खिलाफ चला रहा है, जो ज्वाइंट अटैक चला रहा है, 30 मिनट के अंदर ही 2 बड़े अटैक ईरान पर किए गए हैं। हालांकि ईरान भी बार बार ये कह रहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर अमेरिका और इजरायल हम पर हमला करते हैं तो हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये जवाब ईरान कब देगा, किस तरीके से देगा, अब ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि फिलहाल तो खामेनेई को ही सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। खामेनेई को ही ईरान से हटाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। खामेनेई के दफ्तर पर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, जितनी भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, वहां लगातार टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। जी अमित बोलिए। इस वक्त जो ताजा जानकारी आ रही है, क्योंकि अब जो हमले हुए हैं उसके बाद अमेरिका और इजरायल ने तैयारी कर ली है। इजरायल ने जिस तरह से पूरे अपने जितने भी नागरिक हैं सबको को कह दिया है कि सबको शेल्टर में रहना है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं रहेंगी, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तल अवीव से भी जानकारी मिलकर आई है, लेकिन साथ ही कतर से जो बड़ी खबर निकल कर आई है, अमेरिका ने अपने एम्बेसी के ओर से एक जानकारी दी है, वहां पर शेल्टर्स को तैयार कर लिया गया है। अपने तमाम राजनयिकों को कहा गया है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि अब रिटेलिएशन होगा, यानी कि ईरान किसी भी वक्त हमला शुरू कर सकता है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका के तमाम जो बेसेस हैं उन्हें हिट कर सकते हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, कतर में अमेरिका ने अपने एम्बेसी में ये जानकारी दे दी है कि वो सतर्क रहें और जो शेल्टर है, शेल्टर के लिए तैयार रहें, किसी वक्त अगर हमला होता है तो एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। अमेरिका इजराइल 4 दिन से लगातार हमले की तैयारी कर रहे थे। 4 दिनों से हमले की तैयारी चल रही थी। अमेरिका और इजराइल तैयारी कर रहे थे हमले की। तेहरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये इजराइल ने साफ कर दिया है। मोसाद ने भी ये मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया है। जो टेलीग्राम है चैनल है, उसके जरिए मोसाद ने ये बड़ा साफ कर दिया है कि ईरानी भाइयों और बहनों आप अकेले नहीं हैं। मोसाद ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि ईरानी भाइयों और बहनों आप अकेले नहीं हैं, हमने खास तौर पर आपके लिए सुरक्षित टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। यानी पूरी तरीके से मोसाद अब ये बता रहा है कि जिस रेजिम परिवर्तन की बात, जिस सत्ता परिवर्तन की बात या खामेनेई को जिस तरीके से हटाने की बात कही जाती है, उसका वक्त अब आ चुका है। इसलिए सबसे पहले खामेनेई को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। और इजराइल ने बड़ा साफ कहा है कि तेहरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी जो अभी तक तेहरान में था वैसा नहीं रहेगा। सीधे तौर पर खामेनेई पर अटैक की तैयारी, खामेनेई को हटाने की तैयारी इजराइल और अमेरिका कर चुके थे। और 4 दिन से ये तैयारियां चल रही थी। 4 दिन से इजराइल और अमेरिका ये तैयारी कर रहे थे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, तेहरान पर हमला करेंगे, इसके कौम शहर पर हमला करेंगे, इस्फहान पर हमला करेंगे, नतांज पर हमला करेंगे। ये सारी तैयारियां 4 दिन से चल रही थी। हालांकि इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बार बार अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान मानने को तैयार नहीं है और खामेनेई अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। खामेनेई ने बड़ा साफ कर दिया था कि वो एटॉमिक
पावर बनना चाहते हैं, वो अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये किया गया है। इस बीच बड़ी खबर, इस हमले में खामनेई को मारने की कोशिश थी, खामनेई के घर को उड़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजरायली अमेरिका के इस जॉइंट अटैक में खामनेई को मारने की कोशिश थी और खामनेई के घर को उड़ा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्रूज मिसाइलें इस वक्त जाती हुई नजर आ रही होंगी। आसमान पर आप नजर बनाकर रखिए, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, क्रूज मिसाइलों से लगातार हमला किया जा रहा है। आसमान में गड़गड़ाहट भी है, आसमान में तेज धमाके और चिंगारी भी दिखाई दे रही है और मिसाइलें आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक आसमान पर नजर बनाकर रखिएगा, एक के बाद एक आपको एक क्रूज मिसाइलों का हमला देखने को मिल रहा होगा। ये इजरायली हमले की तस्वीर है। इस वक्त पूरा का पूरा ईरान अंडर अटैक है। राजधानी तेहरान में तो हमला किया गया, लेकिन ये अटैक सिर्फ राजधानी तेहरान तक सीमित नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने अपने इस जॉइंट अटैक में ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक हमले जो हैं वो तेज होते जा रहे हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो क्रूज मिसाइल आसमान से एक के बाद एक ईरान पर हमला कर रही थी और तेहरान में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, काले धुएं का गुब्बार आसमान में है, लोग दहशत में हैं। हालांकि इजराइल ने भी तैयारी कर रखी है। इजराइल ने अपने देश में जो जंगी सायरन है वो बजा दिए हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इजराइल भी जानता है कि ईरान पलटकर वार कर सकता है।